मैं जयश्री शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब क्लास राधे कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेज पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, केमिस्ट्री में स्टडी किस चीज़ के करते हैं, इस चीज़ के बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितनी ब्रांच होती है, उनका नाम क्या होता है, उनमें स्टडी किस चीज़ की करते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। स्टडी ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी हम जो कार्बन के अलावा जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी स्टडी करते हैं। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी इसके अंदर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट है उनकी और उनके कंपाउंड्स की स्टडी इसके अंदर करते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी स्टडी इसके अंदर करते हैं। पर इनमें जो कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, उनकी स्टडी इसके अंदर करते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, हीरा और फुलरिन, ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। इन तीनों की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब सेकंड नंबर पे आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करेंगे मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन की स्टडीज़ के अंदर करते हैं। मतलब कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, उन सब की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसको बोलेंगे हम कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को आंग्ल भाषा में, ये जो कार्बनिक रसायन होती है ना, इसको आंग्ल भाषा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और अब देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मतलब ऑर्गेनिक की कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एल्कोहल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब की स्टडीज़ के अंदर मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और मतलब इसमें मोस्टली हम है ना कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। सहसंयोजक बॉन्ड बना के ये हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब जो कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी मतलब हाइड्रोकार्बन वगैरह हो गए, इन सब की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको देने की ज़रूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? इसकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कर सकते थे, पर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें अधिकतर चीज़ें जो है कार्बन से बनी हुई होती है। उन सब की स्टडी करने के लिए यदि हम इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी स्टडी करते तो ये बहुत बड़ी मतलब बुक हो जाती, एक तरह से मतलब ब्रांच बहुत बड़ी हो जाती। इसलिए ये इसमें पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी गई कि जिससे जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंस जितने भी कार्बन से बने हुए मटेरियल है, उन सब की स्टडीज़ के अंदर आसानी से हो जाए। अब थर्ड नंबर पे आती है, अब थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर स्टडी करेंगे हम द स्टडी ऑफ फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल सिस्टम। जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल सिस्टम होते हैं, उनके जो मतलब अपन बोल सकते हैं भौतिक नियम और रूल, प्रिंसिपल, मतलब तो इन सब की स्टडीज़ के अंदर करते हैं। केमिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल के लिए केमिकल सिस्टम किसको बोल सकते हैं? एक तो बोल सकते हैं एटम को, एक बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक को, एक बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक को। आदि सब चीज़ों को बोल सकते हैं हम केमिकल सिस्टम। अब ये जो एटम तो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में,
एक बार फिर से बता देती हूँ कि एटम क्या होता है। एटम होता है मतलब ये जो है एक बड़ा एलिमेंट होता है, ये छोटे से छोटे पार्ट में जब विभाजित हो जाएगा, मतलब इतना छोटे पार्ट में विभाजित हो जाएगी, फिर उसे हम विभाजित नहीं कर सके तो उसे बोलेंगे हम एटम, उसको हम एटम बोल देंगे। और माइक्रोस्कोपिक क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सॉरी नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसमें किसी माइक्रोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब हम इसे फील कर सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं ये हो रहा है, ये सब चीज़ें। जैसे कि एटमॉस्फेयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर फोर्स फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अब माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते, मतलब इसके लिए माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ईटीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, और इसकी होती है वाइट ब्लड सेल्स। अब हम 4th नंबर पे बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विश्लेषित रसायन। A study of the identification of substance and their determination of quantities। मतलब इसके अंदर हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं? जो पदार्थ होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, उनकी पहचान करना, उनकी मात्रा कितनी है और कितनी मात्रा में और कौन सा पदार्थ है, इन सब की चीज़ मतलब स्टडी इस चीज़ के अंदर करते हैं। क्वांटिटीज मतलब मात्रा, और एक होता है क्वालिटी, वो होती है गुणवत्ता। अब हम अगली ब्रांच के बारे में बात करेंगे, वो 5th नंबर की ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक रसायन। इसमें स्टडी ऑफ रूल्स, रिएक्शंस, मेथड्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्टेंस। मतलब जो सबस्टेंस होते हैं उनसे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में, मतलब औद्योगिक केमिस्ट्री होती है, मतलब उद्योगों में कैसे रिएक्शन करते हैं, किन मेथड से वो मतलब प्रोडक्ट्स में बनते हैं, उन सब चीज़ की स्टडी इसके अंदर करते हैं। जैसे कि सीमेंट वगैरह हो गया, सीमेंट वगैरह कैसे बनती है, इन सब की प्रोसेस किस प्रोसेस से गुजरती है, जिससे ये सीमेंट मतलब क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों की स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करते हैं। अब 6 नंबर पे आती है बायोकेमिस्ट्री। इसको हम बोलते हैं
जैव रसायन। इसमें हम स्टडी करेंगे द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन organism, streams and material obtained from plants and plant products। हम इसमें स्टडी करेंगे द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिज्म स्ट्रीम एंड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। मतलब प्लांट से बनने वाले प्रोडक्ट्स, प्लांट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और किस किस प्रोसेस से गुजर के बनते हैं, जैसे क्रीम वगैरह हो गई, जैसे ब्यूटी क्रीम वगैरह हो गई, इन सब की स्टडी इसके अंदर करते हैं कि ये ब्यूटी क्रीम कैसे बनी। और भी प्रोडक्ट जैसे प्लांट से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब की स्टडीज़ के अंदर करते हैं कि वो प्लांट से पहले कैसे रिएक्शन हुई, क्या हुआ, कैसे कैसे कौन सी प्रोसेस से गुजरी, सब इन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करते हैं। 7th नंबर पे आती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं कृषि रसायन। स्टडी ऑफ यूजफुल सबस्टेंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसमें हम स्टडी करते हैं जो मतलब कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि कृषि में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज में आते हैं, उन सब की स्टडी इसके अंदर करते हैं। कृषि में काम में आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया, जिंक हो गई, मतलब बोल सकते हैं कि खाद बीज वगैरह ये जो बनते हैं किन किन प्रोसेस से गुजर के बनते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, इन सब की स्टडी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करते हैं। अब 8th नंबर पे आती है सबसे लास्ट वाली ब्रांच, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसे हम बोलते हैं नाभिकीय रसायन। The study of nucleus which is high dense center of atom and positively charged। ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है इसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस विच इज हाई डेंस सेंटर ऑफ एटम एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, मोस्टली इसमें न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ये सब मतलब न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड होता है। इन सब की स्टडीज़ के अंदर करते हैं। देखते हैं, देखो ये अपना है, इसको ये तो हो गया एटम, और ये जो इसके सेंटर में होता है ना इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो बाहरी वाली क्लास होती है ना उसमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन होता है
ये तो उदासीन होता है, इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो जो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, उन सब की स्टडी इसमें करते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही गाइस। आई होप जो मैंने ब्रांचेस बताई वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसे यदि आप हमारे वीडियोज़ के नए अपडेट पाना चाहते हैं सबसे पहले, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।